बुद्ध ने तनाव के 8 कारण बताए हैं, जिसमें से कल की वीडियो में मैं आपको 4 कारण बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय नहीं देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वे बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है, और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी पूरा नहीं होता है। कभी भी उसका काम समय पर पूरा नहीं होता है, और अगर किसी तरह से वो काम पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो फालतू की कल्पनाएं करता रहता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है, और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि ये आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें, जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त जीवन भी जी सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ और एक ही काम को करते रहो। उस समय सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ, और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी को अनुभव करो। जब चलो तो पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2 से 3 काम करने की आदी हो चुकी है, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, खाना खाते हुए टीवी देखते हैं। ये फोन चलाना, और इनकी शिकायत रहती है कि तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन शांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लगा सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको भी पता चला होगा कि तनाव से हम किस तरीके से निपट सकते हैं। इसमें 8 प्रमुख कारण बताए गए हैं तनाव के,
और किस प्रकार से तनाव को आप दूर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 देखकर फिर ये देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पूरी कहानी थी क्या और तनाव से आप कैसे मुक्त रह सकते हैं। एक समय में एक ही काम कीजिए जिससे कि आपको कभी तनाव नहीं होगा। सिंपल है, छोटा सा है, ज़रूर करके देखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।